हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल नारायण एडुकेयर एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो आप बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, यानी आपको जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही पूरा होता है। यानी हर एक लिविंग बींग्स जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल है, प्लांट्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, चलिए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, ये है मोस्ट अबंडेंट। क्या है? मोस्ट abundant बायोमॉलिक्यूल मोस्ट abundant बायोमॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। बच्चों, अर्थ पे जो सबसे मोस्ट abundant ज्यादातर पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल है वो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। बच्चों, अब बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? तो देखिए, बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है। न्यूट्रिएंट्स जो होता है बच्चों, वो हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रिएंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट। अगर आपको नहीं पता है तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो नारायण एडुकेयर एकेडमी पे मैं लेकर जल्द ही आने वाला हूं, जहां पे आपको बायोमॉलिक्यूल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया जाएगा। तो यहां पे मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं। हमारे शरीर में बायोमॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला जो है वो है मैक्रो और दूसरा जो है वो है माइक्रो। तो बच्चों, जो मैक्रो है, इसी मैक्रो वाले में कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक तरीके का मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है और इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो बच्चों, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। और आपको मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको हम लोग कार्ब्स भी कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स also known as carbs। बच्चों, कार्ब्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग कहते हैं। आजकल लोग जो स्वीट डिशेस होते हैं उनको खाने से परहेज करते हैं, कहते हैं कि मेरा कार्ब्स बढ़ जाएगा। कार्ब्स कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा, तो उससे वेट गेन होता है। मीठा खाने से मोटे होते हैं आदमी। ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो हम अगर एग्जांपल बताएं तो ये एक तो कार्ब्स है। कार्ब्स में अगर आप जानते हैं तो हमारे सेल को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी जो लिविंग बींग्स हैं उनको एनर्जी के रूप में हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। किसको? ग्लूकोज। तो बच्चों, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है और ग्लूकोज क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स है ऑन अर्थ, कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज कार्ब्स। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो बच्चों उसके बेसिस पे इसको कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। कार्बन भी कहा जाता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अगर हम देखेंगे, यानी कौन कौन से इसमें एटम इन्वॉल्व है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो बच्चों देखो, कार्बोहाइड्रेट में मेनली जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के एटम होते हैं,
हाइड्रोजन के एटम होते हैं और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिल करके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, तो अगर इनका मोलर रेशियो देखा जाए, अगर इनका मोलर रेशियो देखा जाए बच्चों, मोलर रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:1। यहां पे जो 1 है, इस 1 का मतलब होता है कार्बन, इस 2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन 1:2:1 रेशियो में हाइड्रोजन जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, और यहां पे बचा जो है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन। तो बच्चों हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये डिफरेंट एलिमेंट मिलकर के बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट्स। और इनका मोलर रेशियो क्या है? 1:2:1। ठीक है, कैसे? तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं बच्चों। ग्लूकोज का आपको फार्मूला याद होगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगर इसका हम रेशियो निकाले बच्चों तो क्या होगा? ये 1 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। तो बच्चों देखिए तो 1:2:1 रेशियो आया कि नहीं आया? इसीलिए हम लोग कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका जो मोलर रेशियो होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट का मोलर रेशियो क्या होता है। आप जो भी मीठा चीज खाते हैं, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट शुगर फॉर्म में होते हैं, यानी मीठा होते हैं, कुछ मीठा नहीं होते हैं, कुछ शुगर होते हैं, कुछ नॉन शुगर होते हैं। तो बच्चों यहां पे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कौन शुगर होता है, कौन नॉन शुगर होता है, इसका क्लासिफिकेशन है उस बेसिस पे। लेकिन हम अगर देखें कि कार्बोहाइड्रेट न केवल हमारे डाइट में इन्वॉल्व है बल्कि हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर को भी बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है? तो बच्चों स्ट्रक्चरल अगर फॉर्म देखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन भी करता है। कैसे करता है? तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग एनिमल सेल। एनिमल सेल में बच्चों जो डीएनए होता है हमारा, न्यूक्लियर के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है बच्चों, उस डीएनए में पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। और ये पेंटोज शुगर जो होता है, इसीलिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर जो होता है वो पेंटोज यानी 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, इसीलिए डीएनए के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट का इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा जो है बच्चों वो एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल में भी है। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है बच्चों कि एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में भी आउटर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। और सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? याद करिए, किसका बना हुआ होता है प्लांट सेल? अरे भाई प्लांट सेल अगर हम बात करें, प्लांट सेल की अगर बात किया जाए बच्चों, तो प्लांट सेल क्या होता है? सेलुलोसिक होता है। यस और नो? सेलुलोसिक। तो जो सेलुलोसिक प्लांट सेल है, जो सेलुलोज है, ये एक तरीके का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड क्या है बच्चों? यह एक कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए एनिमल सेल में भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कर रहा है और प्लांट सेल में भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल में ये पार्टिसिपेट कर रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में। और इसका डेफिनेशन हम लोगों ने जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है और मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है और एक तरीके का क्या है? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है?
ठीक है। ये जो सारे मैंने बायोमॉलिक्यूल्स बोला, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट, जो इस पे अलग अलग लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है, अलग अलग लेक्चर आपको मिल जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब बच्चा वो होता है जो जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़ती है। सिंपल सा बात है, ऐसे याद कर लीजिए कि जो रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिसकी कम पड़ती है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट में, ठीक है, हमको क्या होता है, इसका लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट इसकी होती है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन या जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे किन किन भागों में डिवाइड हुआ है। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो ये 4 कैटेगरीज में इनका डिवीजन हुआ है या क्लासिफाई हुए हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुगर रेजिडुअल ना, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्या है बच्चों। पहला जो है वो होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बच्चा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो सैकेराइड का मतलब होता है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सुगर। इसका मतलब क्या होता है? सुगर। मैं आपको एक एक पॉइंट बताते चल रहा हूं, आप उसको पॉज करके नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। मोनोसैकेराइड में सैकेराइड का मतलब क्या हो गया? सुगर। तो अब मोनोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो क्लासिफिकेशन में पहले देख लीजिए, 4 भागों में क्लासिफाई हुआ है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, सैकेराइड, तीसरा ट्राई भी कहते हैं उसको, ओलिगो भी कहते हैं, ठीक है। इसको ट्राइसैकेराइड भी कहते हैं, कहीं कहीं पे लिखा रहता है सैकेराइड भी कहते हैं। अब बच्चों इसको ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, कहीं पे केवल ओलिगो मिलेगा, कहीं ट्राई भी लिखा रहता है। तो आपको मैं दोनों बता दे रहा हूं, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है बच्चों। 4 तरीके का आपका क्या हो गया। अच्छा चौथा देख लीजिए, चौथा, ये 3 हो गए। चौथा देखिए पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो बच्चों एक एक को हम डिस्कस करते हैं, विथ एग्जांपल, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बात हम लोग करते हैं मोनोसैकेराइड का। किसका बात करते हैं? मोनोसैकेराइड का, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमको एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, यानी हमारे सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वो एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज कहां से मिलता है? यही हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में आते हैं बच्चा। ये क्या होता है? ये जो होता है ये सिंगल यूनिट या मोनोमर से मिलके बने हुए थे। दीज आर मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दीज आर मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? दीज आर मोनोसैकेराइड, दीज आर मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ये मोनोमर होता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला ग्लूकोज, सबको याद होगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बच्चों फ्रक्टोज। तीसरा इसका एग्जाम्पल है बच्चा ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तीसरा है गैलेक्टोज, तो बच्चों ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज क्या है? ये भी मोनोसैकेराइड है। और गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में कौन मोनोसैकेराइड है, तो तीनों मोनोसैकेराइड है, आप याद कर लीजिए नाम, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है या पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, डिफरेंस क्या है मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो बच्चा डायासैकेराइड या डाइसैकेराइड देखते हैं बच्चों। डाइसैकेराइड बच्चों, डाइसैकेराइड का मतलब होता है फॉर्म्ड, ये जो होते हैं
these are formed when two monomers are combined, ठीक है, जब दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है बच्चा, उस स्ट्रक्चर को या उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। क्या कहलाता है? तो डाइसैकेराइड, यानी दो मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, यानी दो मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड। इसका अगर एग्जांपल बच्चों हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने बताया, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोमर्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर, और क्या बनता है बच्चों? डाइसैकेराइड बनता है। इसके एग्जांपल को अगर हम देखें तो बच्चों इसको आपको मैं याद कराता हूं। सबसे पहला अगर इसका एग्जांपल है तो देखिए लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज, मिल्क शुगर आपको याद ही होगा। लैक्टोज, सुक्रोज, यानी लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और तीसरा है बच्चों माल्टोज, ठीक है। ये दो मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड। अब कौन कौन से मोनोमर आपस में कंबाइन हुए हैं उसको देखते हैं। तो बच्चों लैक्टोज में जो है, देखिए एक चीज याद कर दी, सब में जितने भी हैं सब में ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज सब में है। तो मैं आपको ग्लूकोज पूरा यहां लिख देता हूं, ग्लूकोज, और मैं बताता हूं कैसे याद भी करना है। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज सब में हो गया। अब क्योंकि ये लैक्टोज है तो याद करिए गैलेक्टोज एक नाम, उसमें भी कुछ ऐसा ही लैक की तरह आ रहा है, तो लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, याद हो गया, ठीक है। लैक्टोज कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज एक मोनोमर है, गैलेक्टोज एक मोनोमर है। मैंने अभी बताया मोनोसैकेराइड में एग्जांपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चा? लैक्टोज बनाते हैं। अब सुक्रोज की बात आती है तो ग्लूकोज के साथ जब फ्रक्टोज आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फ्रक्टोज आ जाएगा बच्चों, तो वो कहलाता है सुक्रोज। यानी ग्लूकोज जब कंबाइन होता है फ्रक्टोज के साथ तो बनता है सुक्रोज। जब माल्टोज कंबाइन होता है माल्टोज कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। जब ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज से ही कंबाइन कर जाता है, ठीक है, ग्लूकोज से ही, यानी जब डबल ग्लूकोज आ जाते हैं तो माल्टोज कहलाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? ये लैक्टोज हो गया जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज हैं। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? आपका डाइसैकेराइड में हम लोगों ने देखा। यानी मोनोसैकेराइड क्या है? जब मोनोमर्स केवल सिंगल यूनिट है तो वो मोनोसैकेराइड कहलाएगा, जैसे ग्लूकोज, आपका फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं, जिसमें सिंगल यूनिट है केवल। मोनोसैकेराइड का क्या है? सिंगल यूनिट है। अच्छा, सिंगल यूनिट कैसे है ये अभी मैं लेक्चर के अंत तक बता दूंगा आपको। तो ये हो गया आपका डायसैकेराइड। तो बच्चों मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्राई या ओलिगोसैकेराइड के बारे में देखते हैं। चलिए, ट्राइसैकेराइड में क्या हो जाएगा बच्चा? डाइसैकेराइड में दो मोनोमर कंबाइन हो गए, तो जब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड बच्चों, ओलिगोसैकेराइड जो होता है, ओलिगोसैकेराइड में जब तीन, ठीक है, 3 से लेकर के या 2 से लेकर के 9 या 10 विन 2 to 10 और कहीं 2 to 9 या कहीं कहीं बच्चों 10 भी दिया हुआ है, 2 to 9 और 10 मोनोमर्स आर कंबाइन। जब वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो बच्चा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। 2 से लेकर 9 तक या फिर 10, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? मोनोसैकेराइड। ये वेरियसली कहीं कहीं पे अलग अलग लिखा है, तो दोनों सही है, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए दोनों बता दिया कि व्हेन 2 to 9 और 10 मोनोमर्स आर कंबाइन फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। फॉर्म लिख दीजिए, फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। इसका एग्जांपल बच्चों, एक एग्जांपल है रैफिनोज।
रैफिनोज। ठीक है, रैफिनोज जो है एक तरीके का क्या है ये बच्चों, ये एक तरीके का ओलिगोसेकेराइड है। इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं रैफिनोज। ठीक है, यानी 3 मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, यानी 3 मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, बनाते हैं ट्रायोज या ओलिगोसेकेराइड। तो बच्चों आपको मैंने बता दिया कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉली मतलब होता है बच्चा बहुत, है ना, पॉली मतलब ज्यादा ना, मोर इन नंबर या मेनी इन नंबर। तो बच्चों आइए देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बच्चों, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जब 10 से ज्यादा कंपाउंड आपस में क्या, मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, यानी व्हेन मेनी मोनोमर्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। बच्चों बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, मेनी मोनोमर्स कंबाइन। ठीक है, कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म पॉलीसेकेराइड। क्या बनाते हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने इसका एग्जांपल मैंने एक पहले ही लेक्चर में ही दे दिया, जैसे सेलुलोज, जैसे स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन। ठीक है, ये सारे क्या हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड हैं। ठीक है, आपके ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो अब थोड़ा सा लास्ट में मैं लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, मोलर रेशियो क्या है कार्बोहाइड्रेट का, कौन कौन से आइटम मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ये भी हमने देखा। उसके बाद फिर सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर। और उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से डिवाइड हुआ है, यानी क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो आइए लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर या शुगर और नॉन शुगर। बच्चों शुगर और एक आपका है नॉन शुगर। बच्चों नॉन शुगर जो होता है और शुगर मतलब कि जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज जिसको हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और आपका ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ये नॉन शुगर होते हैं। ठीक है, इनका टेस्ट मीठा नहीं होता है और इनका क्या होता है, मीठा टेस्ट होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्रेप शुगर जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। फ्रूट शुगर जो होता है, यानी फ्रूट में जो पाया जाता है, फ्रूट फ्रक्टोज से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे मीठे होते हैं और नॉन शुगर वाले में पॉलीसेकेराइड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स। तो बच्चों आज हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी प्राप्त किए और सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर या शुगर और नॉन शुगर में क्या डिफरेंस है ये भी हमने जाना। और लास्ट जो है मैं आपसे बोला था शुरू में ही कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सिंपल शुगर है और कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों देखिए, जैसे हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, आप सर्च करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बाय दिव्यांशु सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन भी सर्च करेंगे कि न्यूट्रिशन बाय दिव्यांशु सर, तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, तो मैंने वो पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने ये बताया था कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है उसको मैंने उसमें बताया था। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, मैं सिंपल और पॉलीसेकेराइड की बात कर रहा हूं, किस तरीके से वो सिंपल है। तो बच्चों जो सिंपल है, जो मोनोमर है, वो फिर फर्दर नहीं टूटते हैं, यानी इसीलिए सिंगल यूनिट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में, जैसे स्टार्च है, स्टार्च क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जब सलाइवा क्या करता है, इस पे रिएक्ट करता है, तो बच्चों ये टूट जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, ठीक है, तो सलाइवा से ग्लूकोज बनना क्या था,
स्टार्च का डाइजेशन हम लोग यही पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट में जो फर्दर न टूटे, यानी टूटने का मतलब क्या है, जो हाइड्रोलाइज्ड ना हो, हाइड्रोलाइज्ड ना हो, वो जो लास्ट में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता, जैसे ग्लूकोज, इसका फर्दर हाइड्रोलाइजेशन नहीं हम लोग करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज फिर से नहीं टूटता सिंपल फॉर्म में, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। तो बच्चों इसीलिए पॉलीसेकेराइड जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है और ग्लूकोज यानी जो सिंपल शुगर है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। इसीलिए जो आपका मोनोसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है एक दूसरे से अलग होते हैं और सिंपल शुगर, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्लूकोज को। तो आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 2 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको पसंद आया होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।